तो चेतना प्रवाह बोले ये भी कुछ नहीं होता है। तो सोचता कौन है? बोले शरीर ही सोचता है। शरीर ही ऐसे गुणों से युक्त है कि उसमें चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। लोगों ने इतना मजाक बनाया, हम भी खूब मजाक बनाते थे उसका पढ़ाई के दिनों में, लेकिन कंप्यूटर के विकास के बाद लगता है कि ये सही ना साबित हो जाए। अगर भौतिक वस्तुओं से बना हुआ कंप्यूटर सोच पा रहा है तो भौतिक शरीर क्यों नहीं सोच सकता? कम से कम सोचने का एक तरीका तो है। और ठीक यही सब थॉट प्रोसेसेस पश्चिम में भी हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, वहां भी लगभग एक जैसी बातें, यहां भी लोग सोच रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं। और आत्मा को लेकर भारत के लोगों का विश्वास बड़ा गहरा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। सुना आपने? गीता में इसका जिक्र है। आत्मा अजर है, अमर है। शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता इसको, अमर है, नित्य है। लेकिन साइकोलॉजी में हर तरह की धारणा, भारत की, पश्चिम की, उन सबको पढ़ने का रिवाज है। आप समझ पा रहे हैं? या दर्शन से मन उब गया आप लोगों का? अभी नहीं उबा? चलिए 1 घंटे बाद देखते हैं। हालांकि 10-15 मिनट के बाद छोड़ देंगे। तो फिलोसफी में जो सबसे रोचक ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। हालांकि आजकल के जो नए फिलोसफर्स हैं वो बोलते हैं कि मेटाफिजिक्स से बात करना व्यर्थ है, समय है। हिंदी में इसको बोल देते हैं ज्ञान मीमांसा। ये फिलोसफी की ब्यूटी देखनी हो तो वो ये चीज है, किस गहराई पे जाते हैं, ये अगर देखना हो तो वो ये है। और बाकी तो 2 प्यारी प्यारी ब्रांचेस हैं, उनमें तो दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा टेंशन का मामला रहता है। इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टे जो शब्द है इसका मतलब है, इपिस्टेमो का मतलब है ज्ञान, लोगस का मतलब होता है जानने का पूरा प्रोसेस। जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ब्रह्मांड का, वो तो बात की बात है। पहले ये तो चेक कर ले कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस को लेकर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, दुविधाएं हो सकती हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। मैं सिंपल बात करता हूँ। जैसे कोई आपसे कहे कि तुम्हें पता है कल मैंने एक आदमी